जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पढ़ रहे थे हरकत में हम 3 हरकत को देख रहे थे, ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर को पढ़ने का तरीका हमने देखा कि सिर्फ होठों को सेपरेट करने से, मुंह के खोल हल्के से सिर्फ मुंह खोलने की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि होठों को सेपरेट करने से जो है वो ज़बर अदा हो जाता है, जैसे बा ज़बर बा, बा। इसी तरह ज़ेर पढ़ने के लिए आपको ई की साउंड, इंग्लिश में जो लफ्ज होता है ना, हर्फ होता है ना अल्फाबेट ई की साउंड में लेके जाना है। बा ज़ेर बी, बा ज़ेर बी, ये वाला ई, बी बोलने में आप महसूस करेंगे कि आपकी जो नीचे वाली जॉ है ना, जो नीचे वाला जो जबड़ा है वो नीचे की तरफ मूव करता है। ई, ई ऊपर वाला बिल्कुल अपनी जगह पे रहता है। ई बोलेंगे, सारे लोग ई बोले, ई जा रहा है ना, जा रहा है नीचे, जा रहा है। यस मिस जा रहे हैं। तो बस आपने ज़ेर पढ़ने के लिए हमेशा ये बात याद रखने होगी कि आपका नीचे वाला जबड़ा नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब आप एक लफ्ज बोलते हैं आजम, अब जरा आजम में सिर्फ कायदे तक बोलिए। ठीक, जब आप कायदे में दाल ज़ेर पढ़ते हैं तो क्या आपकी गौर नीचे जाती है कायदे? माइक्रोफोन इज म्यूट। माइक्रोफोन तुम्हारा कहाँ है? बैक करो। वाईफाई कनेक्शन है। कर लें, आपस में बातें करते हुए माइक कर लें। अच्छा जी, जो लोग दो लोग क्लास ले रहे हैं फोकस के साथ क्लास लीजिए, क्योंकि जब ज्यादा लोग होते हैं आसपास बैठे हुए तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट भी जल्दी होते हैं। अच्छा जी, तो अब देखें कि जब आप ई पढ़ते हैं तो आपका जॉ लाइन नीचे की तरफ जाता है, लेकिन जब आप उर्दू वाला ज़ेर पढ़ते हैं तो उसमें आपका जॉ लाइन नीचे नहीं जाता। जैसे आप बोले लफ्ज कायदे आजम, कायदे आजम में आप देखते हैं कि दाल के नीचे ज़ेर होता है ना, कायदे आजम में दाल के नीचे उस ए के लिए आपके होंठ का नीचे नहीं जाता, आपके जॉ लाइन नीचे नहीं जाते। अब आप ये चीज सीख तो जाते हैं कि जो है ज़ेर पढ़ने के लिए नीचे जानी है जॉ लाइन, लेकिन कभी अक्सर होता है कि जब आप ऐसा कोई लफ्ज बोल रहे होते हैं जो कि उर्दू और अरबी में सेम होता है, मतलब अक्सर बोला जाता है, तो फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। जैसे एक लफ्ज है मेरे पास, तो बताती हूँ। एक लफ्ज है ये, क्या पढ़ेंगे आप इसको? 3 ज़बर मीम ज़ेर, हाँ मल्टीपल आवाज मैं जिसको बोलूंगी ना अब वो पढ़ेगा। रुकैया आप पढ़िए, रुकैया सबसे पढ़िए। अच्छा, समिअना आपने पढ़ा, समिअना। अब आप जरा मीम के नीचे ज़ेर जो पढ़ रही हैं उसमें आप नोटिस करें आपकी जॉ लाइन नीचे जा रही है। जी, फिर से पढ़ें और महसूस करें हाथ रखने का। समिअना। अब गई है ना, पहले नहीं जा रही थी। जब आपने पहले पढ़ा था आपने पढ़ा था समिअना। रमशा आप पढ़िए। समिअना। जी, समिअना, मीम के नीचे ज़ेर को वाज़े पढ़ेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आप रेगुलरली समिअना, समिअना, समिअना व अताअना, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ये समिअना, समिअना, हाँ जी, ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप लोगों की ग्रुप्स में करवाई जाएगी सब चीजें। समिअना। अब आगे हम पेश के लिए, आप देखें पेश में जो लफ्ज होता है हमारा, जैसे कि बा पेश बू, तो आप उर्दू में एक लफ्ज बोलते हैं बोल, बोल, तो बोल जब बोलते हैं तो आपके होंठ जो है बोल नहीं होते पूरी तरह, बोल नहीं होते। आप पढ़ते हैं बोल, बोल। जब आप उर्दू में जब आप
पेश लगा के पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे उर्दू में? बोल फूल है ना? बोल 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 सही है? बोल पूरे गोल होने चाहिए। बोल पूरा वो बोल करना है ना, बोल पेश बू, पेश बू भूल हो जाएगा पेस्ट लगाएंगे तो तो सीटी के अंदाज में, जैसे आप सीटी बजाते हुए कितने गोल बोल करते हैं? बोल ऐसे पहले वोट ऐसे बनाए, ऐसे बने सीटी बजाने के अंदाज में, और फिर पढ़े बोल बोल यूज कर बोल ठीक है शाबाश। बोल अब हम आते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस की तरफ। बोल चाहिए दे दें अच्छा आप लोग माइक रखें, आपस की बातें ना कोर्स में नहीं आनी चाहिए। ये रिकॉर्डिंग जाती है, ये रिकॉर्डिंग होगी और ये रिकॉर्डिंग आप लोगों की यूट्यूब पे जाएगी, और अच्छा नहीं लगता ना फिर इस तरह की कुरान की क्लास में आप लोग आपस की घर की आवाजें भी आ रही हैं। एक्सक्यूज मी टीचर, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर प्रैक्टिस ये सब लोग म्यूट करके अपना माइक प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिसिंग क्लास तो होगी ना, हम लोगों को बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आपकी आवाज वाज़ेह नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और बहुत शोर हो रहा है इस वजह से। देखिए जब जब मैं प्रैक्टिस के लिए बोलूंगी उस टाइम पे तो मैं अनम्यूट करवाऊंगी, इसलिए क्योंकि फिर स्टूडेंट सो जाते हैं और मैं नहीं चाहती मेरे क्लास में कोई एक बच्चा भी सोए। फिर वो आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, आप जब बोल रही होती है ना, प्रैक्टिस फिर वो चल ही रही होती है। अच्छा वो मैं रोक लूंगी, मैं इंशाल्लाह जी Thank कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब अपना अपना बोल रहे हैं। नहीं जब वो अब मैं बंद कर, जब जब ये लोग बोल रहे होंगे तो मैं नहीं बोलूंगी, और जब सब खामोश हो जाएंगे फिर मैं बोलूँ, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी जज़ाकल्लाह। भैया की मैंने एक वो निकाला था, एक मिनट पहले। मसला है आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही अ, देखिए आपके इंटरनेट में आ रहा होगा मसला, आप थोड़ा सा कमरे में कहीं इधर उधर ऐसी जगह पे घूमे, घर की ऐसी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट अच्छा आ रहा है। आवाज बिल्कुल सही आ रही है टीचर की। बाकियों को आ रही है ना सही? जी बिल्कुल जी बजी आ रही है। हाँ जिनका इंटरनेट अच्छा, जिनके सिग्नल्स पूरे आ रहे होंगे ना उनको अच्छी आ रही होगी, जिनको नहीं आ रहे वो फिर अपना इंटरनेट थोड़ा सा आगे पीछे देखें, कभी होता है सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा अच्छा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये देखें, ये एक मैंने तख्ती निकाली है, ये आप लोगों को वाज़ेह नजर आ रही है तख्ती, जलासा जालिसा वाली? जी नजर आ रही है। ठीक है इसको बड़ा करूँ, अब इसको देखें तो अब आपने इस पे प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब सब अपने अपने माइक म्यूट रखें, मुझे अपनी आवाज बैठा है। जलासा माइक म्यूट रखें, म्यूट का मतलब होता है बंद, कोई नहीं खोलेगा। मैं जिसको अगर किसी को पढ़वाना होगा तो मैं बता दूंगी, अभी बंद कर दूंगी इसको दारा। खुल गए सबके माइक? अपने माइक अगर आप बंद नहीं रखेंगे तो मैं आप लोगों को मीटिंग से ना निकाल दूंगी, फिर आप बाद में पढ़िएगा। ये कोई हुआवे करके हैं जिनका माइक खुला हुआ है और ये बार बार खुल रहा है। एडमिन्स थोड़ा सा ना बच्चों को आज के बच्चे जो हमारी क्लास में हैं उनको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी सिखाना पड़ेगा, किस तरह से माइक को म्यूट रखना और किस तरह से अनम्यूट करना। जब कहा जाएगा आप लोग को तभी अनम्यूट करना जी। तो ये हमारी जो तख्ती है इसमें देखिए, लुबना आप अपना माइक म्यूट रखें, बंद कर लें अपना। राबिया अशफाक रुकैया अपना माइक बंद कर। जलसा, जलसा जीम जबर जा, लाम जबर ला, सीन जबर सा, जलसा। और एक लफ्ज आगे लिखा हुआ है जीम जबर अलिफ जा, लाम जबर ला, सीन जबर सा, जालसा, जलसा जालसा, दोनों में फर्क महसूस हो रहा है? जलसा जालसा, अक्सर स्टूडेंट्स को जालसा ही बोल रहे होते हैं, इसको भी जालसा बोलते हैं। और मोस्टली जो जितने भी स्टूडेंट्स जो पंजाबी स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको पढ़ाना तजवीद बहुत मुश्किल होता है, उनके जबर ही छोटे नहीं होते, वो सारे जलसा भी मतलब कोई भी वर्ड होगा उनके बहुत लंबे लंबे जबर होते हैं,
तो उनको इस पर बहुत, अगर आप में से जो पंजाबी स्पीकिंग है तो थोड़ा सा कंट्रोल करके जलसा जलसा जालसा इसमें प्रैक्टिस करनी। क़तला क़ातला क़तला क़ातला समअ समहा समहा सामहा रफ़अ राफ़अ। सही है। रफ़अ ये छोटा है, रफ़अ महसूस हो रहे हैं ना छोटे छोटे, और राफ़अ इसमें पता चल रहा है कि रा जो है वो अलिफ के साथ। दरसा दरसा, फिर दारसा दारसा। जब अलिफ पढ़ेंगे लंबा खुद ही पता चलेगा कितना लंबा होगा। इसी तरह जेर कैसे लंबे हो जाते हैं, समिया समिया, इसे उर्दू में कैसे पढ़ेंगे, समया, और अक्सर स्टूडेंट्स इसको समया ही पढ़ते हैं। अभी मैंने समियाना वाली एग्जांपल दी थी, तो इसको आपने सीधा रखना है, शेर को बिल्कुल बारीक पढ़ना है। समियाना समिया समिया। अभी किसी ने प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस ग्रुप में करनी है। समिया, और ये देखें समिया, अगर यहाँ पे ये के साथ होगा समियान, जेर इतना ऐसे लंबा होगा। हजीना हजीना, और ये हजीना या हजीना, ठीक है, ये लंबा हुआ। कफीला कफीला, सलीमा 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 सलीमा, क्या लंबा हो रहा है ये समझ आ रहा है ना। अलीमा अलीमा। फुल, ये देखें फुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाजिया, बोलिए। फुल फूल, ये देखिए ऊ अगर आएगा तो आपका फू पूरा मुंह खोल होगा। तुम तुम, लम यकुम लन यकूम, उद ऊद, दुर दूर, यानी ये पेश और अगर लंबे होंगे तो फिर ये मद्दा बन जाते हैं, तो आपने लंबे नहीं करने कि इसको इतना लंबा कर लें इतना कि ये इतने बन जाए। असल में कि हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं हम जबर, ये जबर की लाइन है, ये जेर की लाइन है, ये पेश की लाइन है। अगर ये लंबे करेंगे तो ये मद्दा बन जाएंगे, अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा बन जाएंगे, तो हमने वो मद्दा नहीं बनाना, इंटरचेंज नहीं करना, हर्फ को बढ़ाना नहीं। मम्मी मैं आ रही हूँ, चढ़ा दूंगी। इरम अजीज अपना माइक म्यूट कर दें। तो भाई क्या जल्दी थी, मूंग मसूर की दाल है, बन जाती है जल्दी। अच्छा जी, तो यहाँ तक आज हमारा लेसन है और हमारा टाइम भी कंप्लीट हो गया है, 5-6 बजने वाले हैं इंशाल्लाह। तो क्या सीखा है आज हम लोगों ने, जल्दी से एक रिव्यू कर लेते हैं। लहन जली और लहन खफी और जेर पेश। लहन जली और लहन जली लहन खफी और जबर जेर पेश। कसरा के बारे में पढ़ा हमने। फतहा जबर जबर। अच्छा, मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वो बोलेगा, बस खामोश हो जाए सारे, सब खामोश हो जाए। मुझे बताएंगी डॉक्टर शर्मीन हामिद। डॉक्टर शर्मीन, आप मुझे बताएं कि जबर कैसे पढ़ा जाता है। जबर को थोड़ा सा हल्का सा होंठों को खोल के पढ़ा जाता है। ठीक है, शाबाश। होठों को खोलकर यानी होठ अलग होकर पढ़े जाएंगे। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीक। जी बिस्मा, आप मुझे बताएं जेर कैसे पढ़ा जाता है। जेर सी नीचे को की तरफ ई, इस तरह जेर पढ़ा जाएगा। शाबाश, ठीक है। नाजिया, आप बताएं मुझे पेश कैसे पढ़ा जाता है। होठों को मुकम्मल गोल करने से पेश पढ़ा जाता है। शाबाश, बारकल्लाह फीक। अच्छा, इसमें एक नोट था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं। देखिए, जबर अदा करते हुए मुंह को इतना ना खोला जाए कि मद्दा जितना लंबा हो जाए, जैसे मैंने बताया अभी आपको। और पेश की अदायगी के वक्त होठों को मुकम्मल गोल करना जरूरी है, वरना आवाज उर्दू के पेश के मुशाबे होगी। जैसे उर्दू में हम लफ्ज मोमिन बोलते हैं, अरबी में वो क्या होता है, मुमिन। मुमिन वो पूरे गोल हो। ठीक है, लाइन में आपको पढ़ के बता दी, अगर समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ। अच्छा जी, लहन जो है वो क्या चीज होती है जी। अनीस न्याजी, आप बताएं मुझे लहन क्या चीज होती जी, है। लहन का मतलब है गलती। गलती, ठीक है।
कितनी किस्म की गलतियां होती हैं कुरान में? लहन 2 किस्म की होती है, लहन जली, लहन खफी। ठीक है, शाबाश। अच्छा, फातिमा, फातिमा आप मुझे बताएं, फातिमा अपना अनम्यूट, आप मुझे बताएं लहन खफी के कितनी कितनी इकसाम है? लाने जली की, सॉरी, लाने जली की कितने टाइप्स होती हैं, कितनी इकसाम है जी? फातिमा, फिजा, इश्तियाक आप बताइए, लाने जली की मिस 5 एग्जाम होती हैं। शाबाश, 5 एग्जाम होती हैं। अच्छा, राबिया फरीद आप बताइए जी मैम। कि कोई एक एग्जाम बताइए लाने जली की। मैम लहने जली में ये होता है कि आप अगर हरकत को उसमें मद में तब्दील कर दें, जैसे मलका है तो मालका कर दें। ये देखिए मैंने आपके सामने खोल दिया, इसमें से कोई एक पढ़ के बता। जी, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, जैसे अलहम्दु को अलहम्दु पढ़ना, और तालमूना को तालमूना पढ़ना, यानी हर्फ को बदल देना। ठीक है जी, ठीक है जी। आयशा मोइन आप मुझे बताएं दूसरी टाइप लहने जली की। आयशा मोइन जल्दी जल्दी, जो भी जिसका नाम लिया करो जल्दी से किसी हुरूफ को बढ़ा देना। आयशा मोइन को मैंने पूछा था कि आप जिससे पूछूं वो बताएगा, कोई और बताएगा फिर उसको चांस नहीं मिलेगा। हिना सलीम आप बताइए कोई एक टाइप। कलमे में किसी हुरूफ को कम कर देना, जैसे ला या अलमूना से को या अलमूना पढ़ना। ला या अलमूना, ला या अलमूना को या ला या अलमूना पढ़ना। ठीक है, ल या अलमूना पढ़े, ल ल ल छोटा रखें, ला ला ओके, ला नहीं ल ला। आप अगर मुंह नहीं खोलेंगी तो फिर ल निकलेगा, ल ला या अलमूना, ला या अलमून, ला या नहीं, ला नहीं करे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं पढ़ना, जबर थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ल या अलम, ल या अलमूना। हाँ जी, ल या अलम, शाबाश, बारकाल्लाह। ओके। अच्छा जी, लुबना सीमी, लुबना आप बताएं एक और कोई टाइप लाने जली की। शाबाश लुबना सीमी। खदीजा इकबाल आप बताइए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। वालेकुम सलाम, कोई टाइप बताएं जाने जली की क्या क्या किस में हो सकती हैं? हाँ जी। हाँ बताएं। देखिए, एक तो होती है हर्फ को हर्फ से बदल दिया तो मसला हो गया, फिर हर्फ बढ़ा दिया तो मसला हो गया, हर्फ कम कर दिया तो मसला हो गया, और कोई बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छा नहीं बाजी मैं बता नहीं पाई कि उर्दू पढ़ना नहीं आता ना मुझे। आपको मैं बता दूं जी। जी, एक ये इसकी 5वें नंबर वाली ये है कि मुखफ़फ़ को मुशद्दद से और मुशद्दद को मुखफ़फ़ से चेंज करते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, मुशद्दद को मुखफ़फ़। जी जी, सना सईद आप बताइए, सना सईद आप बताएं। ठीक है खदीजा, कोई मसला नहीं, आप याद कर लीजिएगा, फिर आप प्रैक्टिस ग्रुप में बताएं। हरकात व सकनात को बदल कर पढ़ना। शाबाश, हरकात व सकनात को बदल के पढ़ना, शाबाश। अच्छा, लहने खफी क्या चीज होती है वर्दा, आप बताइए। मिस जो छुपी हुई होती छोटी गलतियां, जैसे इदगाम में हमने कर लिया, इकलाब में, इख्फा में, इस तरह की गलतियां। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। जी फरी ताहिर आप बताइए कि जो लहने जली होती है उसका हुक्म क्या है, उसके बारे में क्या हुक्म है अल्लाह की तरफ से? मैम लहने जली के बारे में ये कहा गया है कि ये हराम है। इस तरह की जो गलती, एक सवेर गलती गुनाह कबीरा कंसीडर की जाती है लहने जली की गलती जो है। बारकल्लाहु फीक, और जी। हमें बचना चाहिए। ठीक है, लहने खफी के बारे में क्या हुक्म है? गौसिया तैयबा आप बताइए।
मकरूह इससे बचना भी जरूरी है। जी आपने क्या पूछा? असल में आवाज लहने बहुत खफी, कट रही है। लहने खफी लहने क्या खफ हो? क्या है? लहने खफी ये मकरू है, और इसमें ये कि छोटी और पोशीदा गलतियां होती हैं। इस्लाही मायने इसका ये है कि नहीं सारी तहसीन थी, मैंने हरफ। इस्लाही से हुक्म पूछा था बस, ठीक है। अच्छा हुक्म है, ये मकरू है। ठीक है, इससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी, बारकल्लाहु फीक। आज की क्लास हमारी यहीं तक खत्म होती है, इख्तिताम पजीर होती है, और इंशाल्लाह हम कल इसी टाइम पे मिलेंगे 5 बजे, और कल हम इंशाल्लाह नई चीज पढ़ेंगे। आज आप लोगों का जो ग्रुप है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों के स्लॉट नहीं आप लोगों ने सेलेक्ट किए, तो इंशाल्लाह आज रात में आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह मॉर्निंग से आप लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो जो इवनिंग के जो ग्रुप होंगे वो इंशाल्लाह कल, आज की जो क्लास के जो मतलब ग्रुप्स होंगे वो कल रात में। बात समझ आ गई आप लोगों को? लेकिन ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मंडे से ही हमारे ग्रुप से, मेरी क्लास के बाद से ग्रुप शुरू होंगे। आज क्योंकि हमारे स्लॉट्स नहीं हुए ना, स्लॉट्स हमारे आप लोगों को पता ही नहीं कि स्लॉट में जाना है, तो आज हम इंशाल्लाह वो आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह कल से ग्रुप शुरू होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को नासिर हो। अच्छा, मुझे 1-2 मिनट की आप लोगों से एक बात करनी थी, वो आप लोग जरा सुन लीजिए। देखें, जब भी हम कोई नया कोर्स शुरू करते हैं, और स्पेशली जब हम दीन का कोई काम शुरू करते हैं ना, तो शैतान भी जो है वो एक्टिव हो जाता है कि इसको रोकें किसी तरह से, और अल्लाह ताला भी हमारी साबित कदमी आजमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं अल्लाह ताला के कितने हम जो है वो मुश्किलात बर्दाश्त कर सकते हैं, और हम कितने साबिर हैं। बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारा सब्र और शुक्र ही तो चेक करने के लिए हमें भेजा है ना दुनिया में। तो जब हम कोई नया काम दीन की खातिर, नेकियों भरा काम दीन की, क्योंकि नेकियों भरा काम है ना दीन का ये काम, तो जब हम ये शुरू करते हैं तो हर्डल्स आना शुरू होंगे। हर्डल्स कैसे आएंगे? बीमारियां होती हैं, आप खुद बीमार हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं। उसके अलावा बच्चे बीमार हो सकते हैं, कोई मेहमान हो सकता है घर में आ जाए, हो सकता है कोई मियाँ बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन बीमारियां मोस्टली होता है। मेरे पास ये स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, हमारे पास ये मसले चलते हैं। फिर ये कि लोगों की तरफ से, आपके घर वालों की तरफ से कुछ बातें सुनने को आपको मिल सकती हैं कि आप ये क्या नई चीज लेकर बैठ गई हैं, और हमारे काम में इफेक्ट हो रहे हैं, हमें टाइम नहीं देती हैं, आप बच्चे क्लास शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि बच्चे आपसे बैठ के बातें करते होंगे, आप अपना काम करती होंगी उमूमन, वो अपने कामों में मसरूफ होंगे, लेकिन वो ये गिला करने आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि उनको वो जो शैतान एक्टिवेट हुआ है ना, वो उधर से भी आपको रोक रहा होगा कि इसको रोको, किसी तरह से उस पर सवार होकर आपको रोकने के लिए। और कभी जो है वो आपके ऊपर ही आएगा कुछ हमला, कि आप सोचेंगी कि बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा, मेरे काम नहीं पूरे हो रहे। इस तरह की भी आपको ये चीज आपको हो सकता है आप सोचने लगे। उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें। अच्छा, तो आप इससे बचने का क्या तरीका है? सबसे इससे बचने का तरीका ये है कि आपने जो है वो दुआएं मांगनी अल्लाह ताला से इस्तिकामत की। उसके अलावा जो है वो आप ने ऐसे ग्रुप स्लॉट सेलेक्ट करने जिसमें आपके बच्चों का, आपके घर वालों का, आपके किसी आपके हस्बैंड का, किसी का भी टाइम ना होता हो। पता चले कि उनका टाइम हो आपके साथ बात करने का, आपके साथ टाइम गुजारने का, और आपने जो है वो ग्रुप लेकर बैठ गई आप, तो वो फिर ये चीज जो है ना वो फिर खराबी पैदा करेगी। आप फिर लॉन्ग टर्म तक 3 महीने तक इस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसको फॉलो करने के लिए आपने क्या करना है, आप ऐसा ग्रुप ज्वाइन करेंगी जो कि आपका बिल्कुल फारिग मी टाइम वाला ग्रुप होता है, मी टाइम वाला जो टाइम होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। दूसरा, आपने अपनी पढ़ाई अपने मियाँ के सामने, अपनी सास के सामने, अपने और बच्चों के सामने लेके नहीं बैठना कि उनका कोई टाइम काम करने का टाइम है या उनके खाने देने का टाइम है और आप बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे आप। उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी बात सुनने को मिले जिससे आप डिसहार्ट हो और आप कहें कि मैं ये कोर्स ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। या आप पहले से ही अपने सद्देबाब आपने बनाने। सद्देबाब क्या होता है? रोकथाम आपने करनी है पहले से अपने इन्हीं सारी चीजों पे, कि आपने अपने पढ़ने के टाइम, अपनी प्रैक्टिस के टाइम, अपने लेसन के टाइम, अपने ग्रुप के टाइम को ऐसे सेलेक्ट करना है, ऐसा आपने रखना है कि जिसमें किसी और चीज को कोई और गड़बड़ ना हो, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों का कुछ कहना है। आपने सना सईद और ने आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सना। जी, मुझे पूछना था कि ये जो अभी आपने हमें जो टॉपिक पढ़ाए हैं इनका हम PDF फाइल एक्सरसाइज प्रिंट आउट नहीं करना है, क्योंकि हमें
कुछ बार बार रिपीट करने में या प्रैक्टिस करने में आसानी जब रहेगी जब हमारे पास ये सारी पेपर प्रिंट आउट की सूरत में होंगे। तो हम अभी करवा लेंगे, अभी हम वेट करें जब आप बताएंगे। देखिए ये जो अभी मैंने आपको आज पढ़ाया है ना, अगर आप सिर्फ इस पेज की फोटो मतलब इस पेज को आप प्रिंट करा ले, आप पूरी बुक को प्रिंट मत कराइए। वो वजह मैं इसको इसलिए बता रही कि इसमें गलतियां हैं, तो इसमें वो गलतियां मैंने अभी सेट करने भेजी हैं। वो आज जो इस पेज आज जो आपने पढ़ाया आप उसका पेज नंबर बता दीजिए। ये वाला पेज नंबर 19 है, और जो और कौन सा पढ़ाया मैंने हरकत वाला वो उससे पहले होगा। वो मैं इंशाल्लाह भी वो भी मैं आपको ना पेज भेज दूंगी स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, ये आप शुरू में है, वो शुरू में है, ये रहा। ओके, ये है पेज नंबर आपका 6, पेज नंबर 6 है, और मैंने सिर्फ आधा पेज पढ़ाया है अभी आपको। तो जी गौसिया आपने कुछ कहना है? जी मुझे 2 बातें कहनी थी। एक तो यही थी कि ये पीडीएफ के बदले अगर हार्ड कॉपी में हमें मिल जाए, हम उसकी पेमेंट कर देंगे तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रिंट आउट कराना जरा मुश्किल हो जाता है। आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी वो उसमें मैं बता रही हूँ ना कि अभी गलतियां हैं। ये हमारे पता है आपको बैच 5 का इतनी लेट इसीलिए हो गया कि ये किताब जो है वो छपने का हम वेट कर रहे थे कि अगर ये किताब छप जाती तो हम आपको जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम ये किताब आप लोगों को पहुंचवा देते, या हम ऐसी जगह पे हम रखवा देते कि आप वहां से खरीद लें। तो लेकिन मसला ये है कि अभी ये पूरी बन नहीं पाई, अभी भी प्रोसेस में ही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी महीना 2 महीना में ये किताब छप जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से पूरी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ भी है। इसलिए अभी ये एडिटिंग में है तो इस वजह से इसको अभी आप प्रिंट नहीं कराएं, आप एक पेज को बस प्रिंट करा लें अभी रोज दो फिर इंशाल्लाह के अंदर बेहतर हालत में आ जाएगी तो फिर आप करवा लीजिएगा। टीचर आप इसको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो आज पढ़ाया। ये पूरी पीडीएफ भी मैंने भेज दी है, मैं इसका स्क्रीनशॉट सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम